7th क्लास में सिंपल इक्वेशन जो है उसी की एक्सरसाइज 4.3 करनी है हमें। पहला क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें पहले सॉल्व करनी है, नीचे दिए गए हैं इक्वेशंस, उनको हमें सॉल्व करना है। देखो ये पार्ट क्या बोलता है, वो सिंपली बोलता है कि अगर 3x प्लस 7/2 है, ये है बराबर किसको, 11/2 को। हमें वैल्यू निकालना है किसको, x का वैल्यू हमें चाहिए और ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो यहाँ पे जिसमें वेरिएबल है, दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल है वो है x में को, दैट मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x। तो इस वाले 3x को यहीं पे रखेंगे, इक्वल टू ऐसे भी लिखेंगे 3, ये जो है इक्वल टू 11/2 यहाँ पे है, ये ऐसे ही लिखा, ये प्लस है यहाँ से, ये माइनस बन जाता है दूसरी साइड। एक्चुअली ये हम करते हैं क्या ऑपरेशन, वो हमने पहले सीखा है, अब हम सीधे करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो ये 3x ऐसे ही है इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनके बदले एक ही लिखना पड़ता है, ऊपर आएगा 11 - 7, वो हो गया 3x ऐसे ही इज इक्वल टू 11 - 7 कितना हो गया, वो 4 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे बचता है 2। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 3x है ऐसे ही लिखेंगे, 3x ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, वो आएगा 2 1 और 2, 2 2 और 4, इसको कैंसिलेशन होगी, 2/1 हो गया 2, ये x यहीं पे रहेगा इक्वल टू 2, ये जो इंटू 3 है ये यहाँ से डिवाइड होता है, दैट मीन जो एक साइड इंटू होता है वो दूसरी साइड क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये हो गया डिवाइड, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद है दूसरा बी पार्ट। बी पार्ट सिंपली सेज 5x + 18 इक्वल्स 8। हमें x का वैल्यू चाहिए, SOL हो गया सोल्यूशन। देखो आपको पता है 5x में यहीं पे रखूंगा इक्वल 8, ये भी है कांस्टेंट और ये भी है कांस्टेंट, ये प्लस है यहाँ से माइनस बन जाएगा, ये 5x यहीं पे रखेंगे, 18 - 8 हो गया 10, मगर -18 जो 18 है वो बड़ा है 8 से, जो बड़ा इंटीजर होता है माइनस मतलब साइन के बिना पहले देखना होता है। यहाँ पे 18 है बड़ा 8 से, तो यहाँ पे इसकी साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, x यहीं पे रहेगा इक्वल टू -10, ये इंटू 5 है, ये दूसरी साइड डिवाइड होगा, 5 1 और 5, 5 2 और 10, तो x यहीं पे रहेगा इक्वल टू -2/1 हो गया 2, तो ये निकला मेरा x का वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल आसान है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे निकला x का वैल्यू। ठीक है, देखिए जहाँ समझ नहीं आए मुझे बता देना। देखो ये है आंसर इसका। इसके बाद है हमारा तीसरा पार्ट सी पार्ट। ठीक है, देखो सी पार्ट क्या है। सी पार्ट बोलता है x डिवाइडेड बाई 5 + 3 इक्वल्स 12। मुझे x का वैल्यू निकालना है, सोल्यूशन। देखो यहाँ पे x/5 ऐसे ही रहेगा इक्वल 12, ये +3 है, यहाँ से -3 बन जाएगा, x/5 ऐसे ही है इक्वल 12 - 3 हो गया 9, यहाँ पे x यहीं पे रहेगा इक्वल, ये डिवाइड है, डिवाइड जो होता है वो दूसरी साइड मल्टीपल होता है, 5 9 = 45, दिस इज द आंसर। निकला मुझे इसका भी आंसर। इसके बाद है और एक पार्ट, देखो इसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, r डिवाइडेड बाई 7 + 2 इक्वल्स -1। देखो कितना आसान है, सोल्यूशन। देखो r है वेरिएबल है, ये मैं वेरिएबल वाली टर्म यहीं पे रखूँगा, इक्वल्स -1, ये यहाँ से प्लस है दूसरी साइड माइनस बन जाता है, r/7 ऐसे ही रहा इक्वल्स माइनस हो गया प्लस, 2 + 1 हो गया 3, मगर दोनों माइनस है, माइनस बड़ा भी है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव ही आएगी।
तो इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे r जो है यहीं पे रहेगा, इक्वल्स ये डिवाइड में है, इसको इनटू में आएगा, 7 3 21, अगर माइनस है यहाँ पे, दिस इज द आंसर। समझ आया, ये है इसका आंसर। अब इसके बाद है मेरा ई पार्ट। देखो ई पार्ट क्या है, यह है 6z + 10 इक्वल्स -8। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, z का। SOL हो गया सॉल्यूशन, देना है इसको प्रूव। देखो जिसमें z है ना वेरिएबल, ये यहीं पे रखेंगे, इक्वल जी -8 अपना ही है, ये यहाँ से +8 है, दूसरी साइड क्या बन जाएगा, -10। देखो 6z यहीं पे रहा, इक्वल्स -8 अपना ही, यहाँ से +10 है, यहाँ से -10 बन जाएगा। 6z ऐसे ही रखेंगे, इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 + 8 हो गया 18, मगर माइनस दोनों है, ये भी माइनस है बड़ा वाला, तो यहाँ पे साइन आएगी माइनस। z यहीं पे रहेगा, ये z है, इक्वल टू -18, ये यहाँ से इंटू 6 है, यहाँ से डिवाइड 6 हो जाएगा। आपको पता है इसमें क्या होगी, कैंसिलेशन, 6 1 और 6 6 3 और 18, तो x का जो z का जो वैल्यू आ गया, सॉरी z का जो वैल्यू आ गया 3/1 हो गया 3, अगर माइनस लेके तो ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर। समझ आ रहा है, अच्छे से आया, कोई कंफ्यूजन मत है कहीं पे, ठीक है। देखो एक बार ही अच्छे से। इसके बाद है आपको और एक पार्ट, वो कौन सा पार्ट है, ई। अब है यहाँ पे एफ। देखो मेरे शेर, ये है मेरे गिवन 3x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स क्या, 3 डिवाइडेड बाय 4। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, इस x का, ठीक है। मगर आपको पता होना चाहिए जब बीच में इज इक्वल टू होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ऐसे, डिनोमिनेटर को नहीं होती है, बस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स देन दैट। देखो मेरे शेर, 3 4 12, इसको साथ में है x, 3 4 are 12, x ऐसे ही है, इज इक्वल टू 3 2 are 6, ऐसे ही है, ठीक। x यहीं पे रहेगा, इक्वल टू 6, ये इंटू 12 है, यहाँ से डिवाइड 12 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिलेशन होगी, 6 1 are 6 6 2 are 12, तो x इज इक्वल टू, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, तो 1/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद है एफ के बाद कौन सा पार्ट है, जी पार्ट। देखो कितना आसान है। हाँ, मेरे पास यहाँ पे है 2l डिवाइडेड बाय 3 -5 इक्वल्स 4। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, l का वैल्यू मुझे चाहिए। देखो कितना आसान है। देखो ये जो वेरिएबल वाली टर्म है, इसमें l है यहाँ पे, ये मैं यहीं पे रखूँगा, 2l डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स, यहाँ पे 4 अपना ही है, ये -5 है, ये दूसरी साइड बन जाएगा +5, ये 2l डिवाइडेड बाई 3 ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स 4 + 5 हो गया 9। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड दूसरी साइड इनटू होता है, डिवाइड दूसरी साइड क्या होता है, इनटू होता है, तो ये हो जाएगा 2l ऐसे ही, इज इक्वल टू 3 9 27, l यहीं पे रहेगा, इक्वल टू 27, ये इंटू 7 है, इंटू 2 है, यहाँ से डिवाइड 2 हो जाएगा, दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे कैंसुलेशन नहीं होगी, ये 2 है, ये 27 है, 27 को 2 से नहीं होता है डिवाइड, तो ये ऐसे ही रहेगा। होप आपको ये समझ आ गया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें जो ये इक्वेशंस है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। देखो कितना आसान है। पहले इक्वेशन क्या है, पहला पार्ट वो बोल रहा है 3 × x - 3 इक्वल्स किसके, 12 के बराबर है, ठीक है। देखो कितना आसान है, SOL हो गया सोल्यूशन। देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 3 × x हो गया 3x,
बीच में है माइनस, ये यहीं पे रहेगा। 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 12। ठीक है, ये 3x जो है ये यहीं पे रहेगा इक्वल टू 12, ऐसे ही है। ये -9 है, यहाँ से +9 बन जाएगा। 3x यहीं पे रहेगा इक्वल टू 12 + 9 हो गया 21। ठीक है, अब इसके बाद जो ये x वाली टर्म है, x यहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू 21। ये जो 3 है ये इंटू है x को, इंटू दूसरी साइड डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 3 1 r 3 3 7 r 21। तो इसका x का वैल्यू क्या निकला, 7/1, वो हो गया 7 ही। दिस इज द आंसर। आया समझ अच्छे से। अब हम मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे पार्ट पे। देखो देखो बी पार्ट क्या है। देखो बी पार्ट बोल रहा है 3 × p + 4, 3 × p + 4 इक्वल टू 21। देखो कितना आसान है, SOL हो गया सोल्यूशन। देखो मेरे शेर, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल होगा, फिर इसको इसके साथ होगा। 3 × p हो गया 3p, प्लस है बीच में 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 21। ये इसमें है वेरिएबल ABCD, यहाँ पे p है, ये वेरिएबल है तो ये यहीं पे रखेंगे वेरिएबल वाली टर्म अलग। यहाँ पे 2 1 21 यहीं पे लिखेंगे। ये +12 है, यहाँ से ये -12 बन जाएगा। कांस्टेंट के पास लेना होता है कांस्टेंट के पास लेना होता है और वेरिएबल को अलग लेना पड़ता है, सो दैट उसका वैल्यू निकल आए। 3p ऐसे ही रहेगा इक्वल्स 21 - 12, वो कितना हो गया, देखो 11 - 2 हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 1 - 1 हो गया 0। तो p यहीं पे रहा इज इक्वल टू 9। ये इंटू 3 है, ये दूसरी साइड डिवाइड 3 हो जाएगा। समझ आ रही है आपको क्या, ये 9 ऐसे ही था, ये इंटू 3 था यहाँ पे, ये दूसरी साइड शिफ्ट हो गया तो डिवाइड हो गया। इसको कैंसुलेशन होगी, 3 1 r 3 3 3 r 9, तो वो p का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 3/1, वो हो गया 3। दिस इज द आंसर। आया अच्छे से समझ। इसके बाद क्या है, कौन सा पार्ट है, शाबाश। इसके बाद है सी पार्ट। देखो सी पार्ट कितना आसान है। सी पार्ट बोल रहा है 4 × 2 + x इक्वल्स 8। SOL हो गया सोल्यूशन। आपको पता है मेरे शेर, देखो इसको मल्टीपल होगा इसके साथ। 4 × 2 हो गया 8 प्लस 4 × x हो गया 4x इक्वल्स 8। ऐसे ही ये जो 4x है यहीं पे रखेंगे इक्वल टू 8, ये +8 है, यहाँ से -8 बन जाएगा, वो हो गया 4x ऐसे ही इक्वल टू 8 - 8 हो गया 0। वो x यहीं पे आएगा इक्वल टू, ये 0 है, ये इंटू 4 है, ये दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, 0/4 हो गया 0। ये आ गया इसका आंसर। दैट मीन्स x का आंसर क्या आ गया, 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद है और एक पार्ट, वो कौन सा पार्ट है, सी के बाद है डी पार्ट। देखो कितना आसान। देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, यहीं पे करेंगे क्योंकि पेपर है, पेपर की कदर करनी पड़ती है, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन करके हमें पेपर मिलता है। सो यू मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करें, सो दैट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफ़र ना हो जाए। चले, इसके बाद कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। ठीक है, देखो कितना आसान है डी पार्ट। 3 × 2x + 3 इक्वल्स क्या, इक्वल टू किसके आता है 9 इक्वल टू 9। आपको पता है 3 2 ज़र हो गया 6, x साथ में है, प्लस ऐसे ही 3 3 r 9 इक्वल टू अपना 9। 6x यहीं पे रहेगा इक्वल टू, ये अपना 9 है, ये +9 है, यहाँ से -9 बन जाएगा। 6x यहीं पे, 9 - 9 हो गया 0। x
हाँ 9 - 9 हो गया 0, एक्स यहीं पे आएगा इक्वल टू 0, ये इंटू 6 है, यहाँ से डिवाइड 6 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0/x, 0/6 हो गया 0। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छे से? कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखो इसके बाद है ई पार्ट। देखो कितना आसान है ई पार्ट, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहीं पे बैठा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सो यू मस्ट नॉट वरी। हाँ, जस्ट टेक ईच एंड एवरीथिंग लाइट, बस यहाँ ध्यान रखें, सब कुछ समझ आएगा अच्छे से। हाँ, डी ई पार्ट, देखो कितना आसान है ई पार्ट। ई पार्ट, ई पार्ट बोलता है -4 इंटू 2 + x इक्वल्स 12। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है x का। चले करते हैं सॉल्व, कोई मसला नहीं। देखो माइनस ऐसे ही 4 2 * 8, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस। यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे साइन कहाँ है, जो हम इंडिकेट नहीं करते हैं ना पहले, वो प्लस होता है हमेशा। माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 2 * 8, माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 × x हो गया 4x इक्वल टू ऐसे ही है, 12 भी ऐसे ही है। ये -4x ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू 12, ये यहाँ से -8 है, यहाँ से +8 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, वेरी गुड। ये -4 ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू, आपको पता है 12 + 8 हो गया 20, है ना। ये x यहीं पे रहेगा इक्वल टू 20। देखो इस साइड देखना है, ये x × 4 है, ये माइनस छोड़ो, ये -4 है, मगर x जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मीन्स दिस इज -4 × x, को यहाँ पे बीच में है इंटू। ठीक है, जो इंटू होता है वो दूसरी साइड डिवाइड होता है, मगर इसको माइनस है वो लेके उठाएगा। ठीक है, ठीक है, वो हो गया 4 1 और 4, 4 5 और 20, वो गया x का वैल्यू आ गया -5/1 हो गया 5। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छे से? हाँ, कोई कंफ्यूजन मत है कहीं पे, कहीं पे भी? देखो इसके बाद है आपको f वाला पार्ट। f वाला पार्ट ये मैं ऐसे लिखूंगा, देखो क्या है, 4 × 2 + x, 4 × 2 + x इन 4 × 2 + x इक्वल्स 10, इक्वल्स 10। ठीक है, देखो ये हो गया 4 2 * 8 प्लस सोल्यूशन में 8 4 2 * 8 प्लस 4 × x हो गया 4x, ऐसे ही लिखा इक्वल्स 10। ठीक, तो ये जो 4x है यहीं पे लिखेंगे इक्वल्स 10, ऐसे ही लिखेंगे। ये यहाँ से +8 है, यहाँ से -8 बन जाएगा। ठीक है, 4x यहीं पे रहेगा इक्वल्स 10 - 8 हो गया 2, आपको पता है ये x यहीं पे रखेंगे इक्वल्स 2, ये इंटू 4 है, इसको ये डिवाइड होगा दूसरी साइड, कैंसिलेशन भी होगी, 2 1 = 2, 2 2 और 4, तो x किसके बराबर आएगा 1/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छे से आया समझ? अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। देखो कितना आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आप ये जो इक्वेशंस है वो सॉल्व करो। ठीक है, वो है पहला पार्ट 3 इक्वल्स 8, 3 इक्वल्स 8 × x - 3। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो कितना आसान है, यहाँ पे SOL सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको पता है 3 ये ऐसे ही मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 8 × x हो गया 8x, माइनस बीच में है 8 3 = 24। ठीक है, तो 8x यहीं पे रहेगा इक्वल्स, आपको पता है ये 3 मैं यहीं पे लिखूंगा, यहाँ से -24 है, यहाँ से +24 बन जाएगा, और आपको पता है 24 + 3 हो गया 27 इक्वल्स 8x। ठीक है, 27 यहीं पे लिखेंगे,
ये इंटू 8 है इसको, ये यहाँ से डिवाइड 8 हो जाएगा इक्वल्स x। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x आंसर। और अगर आप ये x इस साइड लिखेंगे, ये वाला इस साइड लिखेंगे, वन एंड द सेम थिंग, नो वरी। और ये मैं x यहीं पे लिखूंगा इज इक्वल टू ये वाला साइड इस साइड, वो वाला साइड इस साइड, तो वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, कोई मसला नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद है दूसरा पार्ट, बी पार्ट। देखो मेरे यार, बी पार्ट क्या है, -5 इक्वल्स 4 इंटू x-2। ठीक है, देखो यार SOL हो गया सॉल्यूशन। आपको पता है ये -5 मैं यहीं पे लिखूंगा, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, -4 2 r 8 हो गया -5 यहीं पे। देखो यहाँ से -5 है, ये यहाँ से -8 है, ये जब इस साइड जाएगा तो +8 बन जाएगा, ये इक्वल टू 4x यहीं पे लिखेंगे। क्या 4x को मैंने इसी साइड अपनी साइड लिखा, यहाँ से -5 है, यहाँ से -8 है, दूसरी साइड जब शिफ्ट होगा तो +8 बन जाएगा। समझ आ गया? ये भी अपनी साइड, ये भी अपनी साइड, ये यहाँ से -8 था, इसको इक्वल के इस पार लिया तो ये +8 बन गया। आपको पता है प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक है, 8 - 5 हो गया 3 इक्वल टू 4x। ठीक है, हाँ ये जो x यहीं पे रहेगा इक्वल्स ये 3 ऐसे ही है, ये इंटू 4 है, यहाँ से डिवाइड 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? क्या इसको क्या किया मैंने, सिंपली देखो -5 को ऐसे ही रखा, इक्वल टू 4 इंटू एक्स हो गया 4x, माइनस बीच में 4 2 8। ठीक, ये -5 अपना ही है, ये -8 है इस साइड, जब इस साइड शिफ्ट होगा तो +8 बन जाएगा इक्वल टू 4x। ये हो गया 8, ये हो गया माइनस प्लस गो माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, 8 - 5 हो गया 3 इक्वल टू 4x। ऐसे ही आपको पता है x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो दैट मीन्स ये x में ऐसे ही लिखूंगा, ये 3 ऐसे ही है, ये इंटू 4 है, यहाँ से डिवाइड 4 हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं ये x इसी साइड इक्वल टू 3/4 इस साइड, वन एंड द सेम थिंग। दिस इज ऑल्सो द आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है बी, ये बी पार्ट था, अब इसके बाद है सी पार्ट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 15 इक्वल्स 5 + 2 x + 3। ठीक है, ठीक है ना, SOL आपको पता है, ये हो गया सोल्यूशन। देखो हो गया 15 ऐसे ही इक्वल 5 प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x, प्लस प्लस हो गया प्लस 2 इंटू 3 हो गया 6, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 3 r 6। ठीक है, आपको पता है ये 15 में यहीं पे लिखूंगा इज इक्वल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 5 + 6 हो गए 11 प्लस 2x अपना ही है, ये भी कांस्टेंट है, यहीं पे रहेगा, ये +11 है, यहाँ से -11 बन गया इक्वल टू 2x ऐसे ही लिखा। 15 - 11 हो गया 4 इक्वल टू 2x। आपको पता है ये x में यहीं पे लिखूंगा इक्वल टू 4, ये इंटू 2 है, यहाँ से डिवाइड 2 हो जाएगा, 2 1 r 2, 2 2 r 4, तो 2/1 हो गया 2 इक्वल्स x। ये ऐसे लिखो, ये भी आंसर है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x को इस साइड इज इक्वल टू 2, और ये भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द आंसर। होप आपको समझ आ गई। देखो मेरे यार, यहाँ पे आप डी पार्ट है, वो क्या बोल रहा है, 4 = 5 इंटू p + 1। ये अलग अलग बुक्स पे अलग अलग है, इसको एक्चुअली करेक्शन है, तो वो आप देख लेना। मेरे पास यहाँ पे भी है 4 = 5 इंटू p + 1। ठीक है ना, जो भी आपको वहाँ पे होगा मुझे वहाँ पे बता देना, मैं वो करके भेजूंगा। डोंट वरी एट ऑल, जस्ट बी एट ईज ऑलवेज। हाँ, एंड डू आल्सो ईच एंड एवरीथिंग विच कम्स इन योर माइंड। ओके, जस्ट फिगर नॉट माई डियर। देखो 4 ऐसे ही है इज इक्वल 5 इंटू p हो गया 5p प्लस ऐसे ही 5 1 * 5, इसको दोनों से करना पड़ता है। 5 इंटू p 5p प्लस एज इट इज़ 5 1 * 5। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसको अलग लिखेंगे, 5p ऐसे ही इक्वल टू भी ऐसे ही, यहाँ पे 4 अपना ही है, और ये +5 इस साइड है, जब दूसरी साइड करेंगे शिफ्ट तो ये -5 बन जाएगा।
आपको पता है 5 - 4 हो गया 1, मगर माइनस बड़ा है तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 5p। आपको पता है मुझे वैल्यू किसका चाहिए, p का, तो p यहीं पे लिखेंगे, इक्वल -1 अपना ही है यहीं पे लिखेंगे, ये 5 इसको इनटू में है तो दूसरी साइड ये होगा डिवाइड में, और ये p का वैल्यू आ गया, p इक्वल्स किसके, -1/5। और अगर आप ये p इस साइड भी लिखेंगे, ये इस साइड लिखेंगे तो वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज द आंसर। होप आपको समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन मत है, नहीं है बिल्कुल भी, अगर होगा तो फिर से देख लेना एक बारी, देखो, और मुझे बोलना जहाँ पे नहीं से आएगा समझ, बोलना अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन, आई एम ऑलवेज विद यू इंशाल्लाह, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 4m - 6 ई पार्ट है, 4m - 6 इक्वल्स +15 इक्वल टू 0। मुझे वैल्यू किसका चाहिए, m का, ठीक है। देखो कितना आसान है, 4 × m हो गया 4m, माइनस बीच में 4 × 6 = 24 +15 इक्वल 0, ठीक है। ये 4m जो है ये यहीं पे रखेंगे क्योंकि ये अलग टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये माइनस है, ये प्लस है, 24 - 15 वो कितना हो गया, वो हो गया 9, ठीक है, 9, ठीक है। 1 - 1 हो गया, 1 - 1 हो गया 0। तो यहाँ पे -24 बड़ा है 15 से, इसको जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पे भी इसको भी आएगा माइनस, इक्वल टू 0। 4m में यही पे लिखूंगा इज इक्वल टू -9 है, ये दूसरी साइड +9 बन जाएगा, m इक्वल टू 9, ये इंटू 4 है, ये दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब है क्या, बस ये ई पार्ट है, इसी के साथ ये हो गया एक्सरसाइज भी समाप्त, द एंड। ये हो गई कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो मुझे पूछना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सी यू ऑल द बेस्ट।